हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार इनोवेशन वाईफाई स्टडी में। तो आशा करता हूं आप बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। तो जैसा कि आपको पता है भी, हमारी डेली क्लास रहती है सुबह 10 बजे, जिसमें हम बायोलॉजी के 20 क्वेश्चन कवर करते हैं जेड, ISR और BHU के लिए। तो जितने भी फ्रेंड्स क्लास को देख रहे हैं, जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर नहीं किया अपने दोस्तों के पास तो एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिल सके। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि न्यू अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए फ्रेंड्स, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आपके सामने है। क्वेश्चन है, वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह होता है। वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह होता है थैलोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, इनमें से कोई नहीं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा थैलोफाइटा। ठीक है, थैलोफाइटा यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अब आपको थोड़ा सा थैलोफाइटा के बारे में मैं बता देता हूँ। थैलोफाइटा है वो इस उपजगत के पौधों में भ्रूण नहीं बनता। थैलोफाइटा जगत के जो पौधे हैं ना, उसमें उन पौधों में भ्रूण नहीं बनता है तथा इसमें संवहन बंडल अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, और संवहन बंडल की अगर मैं बात करूं तो वो भी इसमें एब्सेंट होता है और भ्रूण इसमें बनते नहीं है। क्लियर है? चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है, किस वर्ग के पौधों में पुष्प तथा बीज नहीं होते? किस वर्ग के पौधों में पुष्प तथा बीज नहीं होते हैं? ऑप्शन आपके सामने है साइनोफाइटा, क्रिप्टोगेमस, रोडोफाइटा, पियोफाइटा। तो सेकंड क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा क्रिप्टोगेमस, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगर इस क्रिप्टोगेमस शब्द को अगर मैं अलग अलग से इसका अर्थ निकालूं तो ये होगा, क्रिप्टोज का अर्थ होता है गुप्त तथा गेमनी का अर्थ होता है विवाह करना। अर्थात क्रिप्टोगेमस पादपों में बीज उत्पन्न नहीं होते। क्रिप्टोगेमस पादपों में बीज उत्पन्न नहीं होते। ठीक है, क्रिप्टोज का तो अर्थ हो जाएगा गुप्त और गेमिनी का जो अर्थ होगा वो हो जाएगा विवाह करना। ठीक है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। भी क्रिप्टोगेम्स वर्ग के जो पौधे हैं उसमें पुष्प और बीज नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 3 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। थैलोफाइटा को कितने उपवर्गों में बांटा गया है? थैलोफाइटा को कितने उपवर्गों में बांटा गया है? 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 3, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। थैलोफाइटा को 3 भागों में बांटा गया है। अब देख लीजिएगा कौन कौन से है। पहला भाग है शैवाल, दूसरा भाग है कवक और तीसरा भाग हो जाएगा इसका जीवाणु। ठीक है, शैवाल, कवक और जीवाणु, इन 3 भागों में थैलोफाइटा को बांटा गया है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिएगा, 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते कहलाते हैं? जिन पौधों में बीज तो बनते हैं लेकिन पुष्प नहीं लगते, उसे हम क्या बोलेंगे? अनावर्त बीजी, आवृत बीजी, टेरिडोफाइटस, ब्रायोफाइटस। तो 4 नंबर क्वेश्चंस में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा अनावर्त बीजी बोला जाएगा इसको। ठीक है, अनावर्त बीजी बोला जाएगा। अनावर्त बीजी पौधे वृक्ष झाड़ी के रूप में होते हैं। अनावर्त बीजी पौधे वृक्ष झाड़ी के रूप में होते हैं, जैसे साइकस है, जिंगो है, बाइलोवा है, वह मेटासिकोया है। इस प्रकार के जो पौधे हैं ना वो अनावर्त बीजी पौधों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और ये वृक्ष झाड़ी के रूप में होते हैं। क्लियर है? ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। पुष्पीय पादपों को रखा गया है। पुष्पीय पादपों को रखा गया है ब्रायोफाइटस में, क्रिप्टोगेमस में, फेनरोगेमस में, टेरिडोफाइटस में। तो 5 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा फेनरोगेमस में रखा गया है। ठीक है, फेनरोगेमस में पुष्पीय पादपों को रखा गया है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अपुष्पीय पादपों को रखा गया है। अपुष्पीय पादपों को रखा गया है फेनरोगेमस में, क्रिप्टोगेमस में, टेरिडोफाइटस में और टेरिडोफाइटस में। ठीक है, दोनों सी और डी ऑप्शन है, दोनों सेम है। ठीक है, तो अपुष्पीय पादपों को हमने रख दिया क्रिप्टोगेमस में। ठीक है, क्रिप्टोगेमस में अपुष्पीय पादपों को रखा गया है। और 5 नंबर क्वेश्चन था पुष्पीय पादपों को रखा गया है, तो वो फेनरोगेमस में रखा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों ही याद रखना है। पुष्पीय पादपों को किस में रखा है? फेनरोगेमस में, और अपुष्पीय पादपों को रखा है क्रिप्टोगेमस में। क्लियर है यहाँ तक? चलिए 7 नंबर क्वेश्चन पे। 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है।
क्वेश्चन है वनस्पति जगत का सबसे छोटा आवृतबीजी पौधा कौन सा है? वनस्पति जगत का सबसे छोटा आवृतबीजी पौधा कौन सा है? जेमिया, पिग्मिया, शिकोया, सेम्परविरेंस, साइकस, जिंगो, वाइलोबा। तो 7 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वनस्पति जगत का सबसे छोटा अनावर्तबीजी पौधा पूछा है तो आपका हो जाएगा जेमिया पिग्मिया। ठीक है, जेमिया पिग्मिया यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। और वनस्पति जगत का सबसे ऊंचा पौधा शिकोया सेम्परविरेंस हो जाएगा। ठीक है, सबसे ऊंचा पूछ लेना तो हो जाएगा शिकोया सेम्परविरेंस हो जाएगा। और सबसे छोटा पूछा है यहाँ पे तो जेमिया पिग्मिया आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्लियर है फ्रेंड्स? यहाँ तक सभी का क्लियर हो गया। चलिए आगे चलिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है किस समूह को वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग कहा जाता है? किस समूह को वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग कहा जाता है? ब्रायोफाइटा, थेलोफाइटा, टेरिडोफाइटा, यूग्लिनोफाइटा। तो 8 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ब्रायोफाइटा। ठीक है, ब्रायोफाइटा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ब्रायोफाइटा को वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। मोस किस वर्ग का पादप है? मोस किस वर्ग का पादप है? थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, क्लोरोफाइटा। तो 9 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ब्रायोफाइटा यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, मोस किस वर्ग का पादप है तो ब्रायोफाइटा वर्ग का पादप हो जाएगा। अब यहां पे देखिएगा स्पेगनम नामक मोस अपने स्वयं का जो भार है उससे 18 गुना अधिक पानी सोखने की क्षमता रखता है। स्पेगनम मोस का प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। क्लियर है ना? एक स्पेगनम नामक एक मोस होता है, वो मोस स्वयं के भार से 18 गुना अधिक पानी सोखने की क्षमता रखता है और उसका उपयोग है वो ईंधन के रूप में किया जाता है। ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्रिप्टोगेम्स को कितने भागों में बांटा गया है? क्रिप्टोगेम्स को कितने भागों में बांटा गया है? 2, 3, 4, 5। तो क्रिप्टोगेम्स को हमने इसे बांट दिया 3 भागों में। ठीक है, क्रिप्टोगेम्स को 3 भागों में बांट दिया है। अब देख लीजिए क्रिप्टोगेम्स में कौन कौन से आते हैं। क्रिप्टोगेम्स में 3 भाग होते हैं, थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। ये 3 भाग होते हैं। फर्स्ट हो गया थेलोफाइटा, सेकंड ब्रायोफाइटा और थर्ड हो गया टेरिडोफाइटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। थेलोफाइटा के अंतर्गत आता है, थेलोफाइटा के अंतर्गत आता है शैवाल, प्रोटोजोआ, फफूंदी या कवक, ए व सी दोनों। तो 11 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा थेलोफाइटा के अंतर्गत ए व सी यानी शैवाल भी आ जाएगा, फफूंदी या कवक भी आ जाएंगे। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। थेलोफाइटा को 3 भागों में बांटा गया है, शैवाल है, कवक है और जीवाणु है, बैक्टीरिया, एल्गी और फंगस। ठीक है, इन 3 भागों में थेलोफाइटा को बांटा गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। जीवाणु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? जीवाणु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? ल्यूवेनओक, एहरेनबर्ग, अरस्तु, वॉटसन। तो जीवाणु विज्ञान का जो पिता बोला जाता है वो ल्यूवेनहोक को बोला जाता है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ल्यूवेनहोक ने जीवाणु की खोज है वो 1683 में की थी। ठीक है, हॉलैंड का वैज्ञानिक था ये हॉलैंड का वैज्ञानिक था और 1683 में इसने जीवाणु की खोज की थी। अब जीवाणु नाम किसने दिया था? एहरेनबर्ग ने 1829 में जीवाणु नाम दिया था। याद रखना 1829 में एहरेनबर्ग ने क्या किया था? जीवाणु नाम दिया था और जीवाणु की खोज की थी वो ल्यूवेनहोक ने की थी। 1683 में हॉलैंड का वैज्ञानिक था। बात आगे की समझ में। चलें अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। आकृति के आधार पर जीवाणु कितने प्रकार के होते हैं? आकृति के आधार पर जीवाणु कितने प्रकार के होते हैं? 2, 4, 5, 3। तो 13 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा
4 प्रकार के होते हैं। आकृति के आधार पर जीवाणु हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं वो देख लीजिएगा। छड़ाकार या बेसिलस पहला हो गया। सेकंड है कोमा आकार या विब्रियो। थर्ड हो जाएगा गोलाकार या कोकस। और चौथा हो जाएगा सर्पिलाकार या स्प्रिंग। बात आगे समझ में। छड़ाकार या बेसिलस पहला है, सेकंड है कोमा आकार या विब्रियो, और सेकंड हो जाएगा गोलाकार या कोकस, और जो अपना थर्ड है वो हो जाएगा सर्पिलाकार या स्प्रिंग, यानी चौथा सर्पिलाकार या स्प्रिंग हो जाएगा। ये 4 प्रकार के होते हैं जीवाणु, ठीक है, आकृति के आधार पे। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। निम्न में से कोमा का आकार है, कोमा का आकार है, कोमा इस प्रकार के नहीं लगाते क्या, हम इस प्रकार से लगाते हैं, ठीक है, ये कोमा। इस कोमा का आकार आपको बताना है कैसा है। तो बेसिलस, कोकस, विब्रियो, स्प्रिंग। 14 नंबर क्वेश्चंस में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा विब्रियो, ठीक है। कोमा का आकार है विब्रियो, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। सबसे छोटे आकार के जीवाणु कौन से होते हैं? सबसे छोटे आकार के जीवाणु कौन से होते हैं? कोकस, बेसिलस, स्प्रिंग, विब्रियो। तो सबसे छोटे आकार के जीवाणु है वो कोकस होते हैं, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्लियर है यहाँ तक? अगला क्वेश्चन देखिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। फेनरोगेमस को कितने भागों में बांटा गया है? 3, 2, 4, 5। तो फेनरोगेमस को 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। कौन कौन सा भाग है देख लीजिएगा। नगन बीजी, जिसे हम अनावर्त बीजी या जिम्नोस्पर्म बोलते हैं, और सेकंड हो जाएगा आवर्त बीजी, जिसे हम एंजियोस्पर्म बोलते हैं। फेनरोगेम्स के पौधे पूर्ण विकसित होते हैं तथा इन सभी पौधों में फूल, फल और बीज होते हैं। फेनरोगेम्स के जो पौधे होते हैं वो पूर्ण विकसित होते हैं, ठीक है ना, और इन सभी पौधों में फूल, फल तथा बीज होते हैं। बात आगे समझ में। फेनरोगेम्स को 2 भागों में हमने बांटा है। एक तो होता है नगन बीजी, या इसे हम अनावर्त बीजी भी बोल देते हैं, या इसे हम जिम्नोस्पर्म भी बोल देते हैं, और सेकंड होता है वो होता है आवर्त बीजी या एंजियोस्पर्म, ठीक है। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बी, यानी 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। शैवालों की जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है? सेलुलोज की, सुबेरिन की, काइटिन की, क्यूटिन की। तो 17 नंबर क्वेश्चंस में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा शैवालों की जो कोशिका भित्ति बनी होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। जो शैवाल है भ्रूण रहित, पर्णहरिम युक्त, संवहन उत्तक, आत्मपोषी तथा सेलुलोज भित्ति वाले होते हैं, ठीक है ना। शैवाल भ्रूण रहित होते हैं, पर्णहरिम युक्त होते हैं, संवहन उत्तक वाले होते हैं, ठीक है, आत्मपोषी तथा सेलुलोज भित्ति वाले होते हैं। बात आगे समझ में। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। 18 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। शैवाल विज्ञान में अध्ययन किया जाता है लाइकेन का, कवक का, जीवाणु का, शैवाल का। तो 18 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा शैवाल विज्ञान में अध्ययन किया जाता है वो शैवाल का किया जाता है, यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत शैवालों का अध्ययन किया जाता है फाइकोलॉजी, या मैं बोलूँ शैवाल विज्ञान बोला जाता है। शैवाल विज्ञान बोल दो या फिर फाइकोलॉजी बोल दो, बात एक ही है, ठीक है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है चाय तथा कॉफी की फसलों को प्रभावित करने वाला लाल गेरुई रोग किसके कारण होता है? चाय तथा कॉफी की फसलों को प्रभावित करने वाला लाल गेरुई रोग किसके कारण होता है? कवक, लाइकेन, शैवाल, जीवाणु। तो 19 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा शैवाल, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है? निम्न में से कौन सा जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है? राइजोबियम, नील हरित शैवाल, मूल कवक, एंजेटोबैक्टर। तो 20 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल को साइनोबैक्टीरिया की संज्ञा भी दी गई है,
बात आगे ना समझ, याद रखना भी नील हरित शैवाल है, इससे हमने साइनोबैक्टीरिया की संज्ञा भी दी गई है। ठीक है, अगर ऑप्शंस में आपको साइनोबैक्टीरिया मिलता है तो साइनोबैक्टीरिया भी यहाँ पे आपको सही आंसर होगा। ठीक है, तो नील हरित शैवाल आपका बी ऑप्शन है, वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स आज की क्लास में हमने 20 क्वेश्चन कवर किए हैं, सभी आपको समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, जैसे ही नेक्स्ट क्लास होगी उस क्लास में आपकी डाउट को क्लियर किया जाएगा। क्लास पसंद आई है तो दिल से लाइक कर देना और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिल सके। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में के बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि न्यू अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत।